नमस्कार। राजनीति विज्ञान की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम मैकियावेली अपने युग का शिशु था इस विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको विदित है कि आपका जो प्रथम पेपर है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक एवं विचारधाराएं, उसमें मैकियावेली एक महत्वपूर्ण विचारक के रूप में दिए गए हैं। मैकियावेली का जन्म आधुनिक इटली में हुआ था और इनके विचार, इनकी द्वारा लिखित जो पुस्तकें हैं जैसे प्रिंस, द आर्ट ऑफ वार, डिस्कोर्स और लिवी आदि में मिलते हैं मुख्यतः। और जो इनके प्रमुख विचार हैं उसमें इनके द्वारा बताए गए राजकला का सिद्धांत अर्थात शासन किस तरह किया जाता है वो, इनके युगीन विचारों पर, इनके युगीन जो परिस्थितियाँ हैं उनका इनके जो विचारों पर प्रभाव पड़ा वो, इनके द्वारा धर्म और राजनीति या धर्म और नैतिकता का पृथक्करण कर जिस तरह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का गठन किया गया वो, या इनके द्वारा शासकों को के लिए उल्लेखित या आम जनता के लिए उल्लेखित दोहरी नैतिकता का सिद्धांत, या मानवीय प्रकृति संबंधी इनके विचार, संपत्ति पे इनके विचार, या इनके विचारों में जो आधुनिक तत्वों का जो समावेशन मिलता है जिसने आधुनिक राजनीति की नींव रखी, वो प्रमुख विचार हैं। जैसा मैंने आपको पहली बताया, इनके विचार इनके द्वारा लिखित पुस्तकें प्रिंस, आर्ट ऑफ वार, डिस्कोर्सेज और लिवी में मिलते हैं। और इनकी सबसे बड़ी इनकी देन ये है कि इन्होंने राजनीति का जो प्राचीन जो कालीन नैतिकता था, धर्म से जो आबद्ध थी, उससे इसका पृथक्करण एक स्वतंत्र विषय के रूप में राजनीति का श्री गणेश किया। आज हम मैकियावेली अपने युग का शिशु है इस विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए, जो डर्निंग थे, विचारक डर्निंग थे, उन्होंने मैकियावेली के लिए कहा है कि ये प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस निवासी वास्तविक अर्थ में अपने काल का शिशु था। फ्लोरेंस आपको मालूम है इटली का एक प्रसिद्ध नगर है, और डर्निंग ने कहा है कि भाई ये जो फ्लोरेंस निवासी है ये सही अर्थ में अपने काल का शिशु था। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि इनकी जो विचार है, इनके जो दर्शन है, इनकी जो चिंतन है, उस पर इनके युगीन परिस्थितियों का बहुत अधिक प्रभाव दिखाई देता है, बहुत अधिक प्रभाव दिखाई देता है। इनके युग की परिस्थिति और प्रकृति का बहुत अधिक प्रभाव दिखाई देता है। यद्यपि वैसे तो हर विचारक अपनी युगीन परिस्थिति और जो घटनाएं होते हैं उससे प्रभावित होता है, और उसके विचारों पे भी उसके विचारों पे भी उन परिस्थितियों की झलक या उसके विचारों पे भी वो परिस्थितियाँ परिलक्षित स्पष्ट होती है। लेकिन मैकियावेली के विचारों पे उसकी युगीन परिस्थिति जो थी उसका बहुत अधिक प्रभाव दिखाई देता है, बहुत अधिक। वैसे तो हर विचारक पे दिखाई देता है उसके युगीन परिस्थिति का, पर मैकियावेली पर ये प्रभाव कुछ विशेष रूप से कुछ ज़्यादा ही दिखाई देता है। इसी कारण जो डर्निंग है उन्होंने इसके लिए कहा है कि ये फ्लोरेंस वासी अपने युग का शिशु है, क्योंकि इनका जो चिंतन है, जो कि इनकी पुस्तकों विशेषतः प्रिंस में दिया गया, वो तत्कालीन परिस्थितियों से बिल्कुल प्रभावित है। इनके जो भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो विचार है वो उस समय की जो इटालियन परिस्थिति थी उससे पूरी तरह से प्रभावित दिखाई देते हैं। इसी कारण ये अपने युग के शिशु कहलाते हैं। अब इनके किन विचार, इनके युगीन परिस्थितियाँ किस प्रकार की थी, या इनके समय में किस प्रकार की परिस्थितियाँ थी, और उन परिस्थितियों ने इन पर किस प्रकार से प्रभाव डाला, या इनके विचारों को किस तरह प्रभावित किया, उसका अध्ययन इस तरह कर सकते हैं। पहला है पुनर्जागरण। देखिए, जो इनके समय में पुनर्जागरण शुरू हो चुका था। पुनर्जागरण, जो भी इतिहास के विद्यार्थी हैं वो पुनर्जागरण जानते हैं कि पुनर्जागरण या रिनेसा, जिसका मतलब होता है दोबारा जागना। पुनर्जागरण, आधुनिक इतिहास जो होता है वो पुनर्जागरण से शुरू होता है। पुनर्जागरण यूरोप में हुई ऐसी घटनाओं की ऐसी श्रृंखला थी, या एक ऐसा आंदोलन था जिसके फलस्वरूप यूरोपीय समाज ने मध्ययुग से अपना नाता छोड़ा और आधुनिक युग की तरफ जो अपनी यात्रा थी उसकी शुरुआत की। यानी
पुणे जागरण ने मध्ययुगीन यूरोपीय समाज को आधुनिक यूरोपीय समाज में परिवर्तित करने में मुख्य भूमिका निभाई। जहाँ तक पुणे जागरण की बात है, पुणे जागरण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है रिनेसा। रिनेसा मतलब फ्रेंच शब्द रिनेसा से बना है, जिसका मतलब होता है दोबारा जागना। अर्थात पुणे जागरण से पूर्व जो मध्ययुगीन यूरोप था उसमें व्यक्ति के जीवन पर धर्म और जो धर्म या फिर जो ईसाई धर्म की संस्कृति है उसका बहुत अधिक प्रभाव था, बहुत अधिक उसका जीवन उनके बंधनों में जकड़ा हुआ था। स्वतंत्र चिंतन को प्रश्रय नहीं दिया जाता था, ईश्वरीय सत्ता को प्रश्रय दिया जाता था। पर पुणे जागरण या रिनेसांस के माध्यम से जो मानववाद या मानव विवेक पर बल दिया गया और ये माना गया कि मनुष्य का जीवन मनुष्य के लिए है। ये पारलौकिक सुखों की अपेक्षा इस लोक के सुख ज़्यादा महत्व रखते हैं। मनुष्य का जीवन मनुष्य के लिए मानववाद यानी मानव का विवेक सबसे बड़ा है, मानव का हित सबसे अधिक है। पुणे जागरण में ये माना गया कि हर मनुष्य विवेकशील होता है और उससे अपना हित और अहित के बारे में निर्णय लेने का पूरा अधिकार है, वो सही और गलत में चयन कर सकता है। यानी इसमें मानव विवेक में आस्था रखते हुए स्वतंत्र चिंतन पर बल दिया गया। मैकियावेली ने भी यही किया। आप उसका चिंतन देखेंगे तो उसने राजनीति का धर्म और नैतिकता से पूर्णतः पृथक्करण कर एक स्वतंत्र विशेष विषय के रूप में राजनीति को दर्जा दिया। पुणे जागरण में यही था कि जो मध्ययुग में व्यक्ति के जीवन पर जिस तरह धर्म का बंधन था, उस बंधन से व्यक्ति को आज़ाद करा के एक व्यक्ति के स्वतंत्र चिंतन को प्रश्रय दिया गया और ये माना गया कि भाई मनुष्य का जीवन मनुष्य के लिए और मनुष्य के सुख से अपेक्षा कुछ भी नहीं है। मैकियावेली ने भी यही कहा। उसने राजनीति पे जो नैतिकता, संस्कृति, धर्म, इसके जो बंधन लगे हुए थे उससे उसको मुक्त किया, धर्म और राजनीति के पृथक्करण पर बल दिया। उसने कहा कि भाई जो भी समस्या है ना मनुष्य जीवन की, उसका समाधान मनुष्य स्वयं करेगा, कोई पारलौकिक या कोई ईश्वरीय सत्ता नहीं करेगी। और पारलौकिक या ईश्वरीय सुख की अपेक्षा मानवीय जीवन के सुख ज़्यादा महत्व रखते हैं। तो उसने पुणे जागरण की भावना के अनुरूप स्वतंत्र चिंतन पे बल दिया, राजनीति का धर्म से पृथक्करण किया और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की नींव डाली। इसी तरह जो मैकियावेली का युग था वो धर्म सुधार आंदोलन का युग था, जिसमें जो पोप की तानाशाही थी या पोप के पद का जो भ्रष्टाचार था या चर्च की जो तानाशाही थी और व्यक्ति के जीवन में दखल था, उसका विरोध किया गया। और जो प्रोटेस्टेंट धर्म है उसके द्वारा ये इस चिंतन को बल दिया गया कि व्यक्ति और जो ईश्वर है उसके बीच किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है, किसी पोप की जरूरत नहीं है। व्यक्ति अपने ईश्वर से स्वयं साक्षात कर सकता है, स्वयं सत्य जान सकता है, उसे किसी पोप या चर्च की आवश्यकता नहीं है। और ये माना गया कि भाई राजनीति और चर्च का जो कार्य क्षेत्र है वो अलग अलग है। अब तक मध्ययुग में क्या था कि राजनीति पर चर्च हावी था, यानी राजा से भी बड़ा पोप जो कि ईसाई धर्म अधिकारी था। आपको मालूम है यूरोप एक ईसाई बहुल्य देश है, वहाँ पे ईसाई धर्म का बोलबाला है और पोप ईसाई धर्म का सबसे बड़ा धर्म अधिकारी है। तो इस यूरोप के देशों में राजा से भी ज़्यादा पावरफुल चर्च के बिशप है, फादर है, पोप, ये होते थे जो चर्च के पदाधिकारी होते थे, ये राजा से भी ज़्यादा शक्तिशाली होते थे। लेकिन पुणे जागरण और धर्म सुधार आंदोलन के माध्यम से ये बल दिया गया कि भाई चर्च और जो राजनीति यानी राज्य है उसका कार्यक्षेत्र अलग है। चर्च का काम या धर्म का काम है पारलौकिक सुखों के लिए या पारलौकिक आध्यात्मिक कल्याण के लिए कार्य करना, और इस सांसारिक समस्याओं के समाधान या का जिम्मेदारी राज्य की है। तो सांसारिक मामलों में राज्य सर्वोच्च है। तो मैकियावेली ने भी वही किया, उसने स्वतंत्र चिंतन पर बल दिया, उसने राजनीति और धर्म का पृथक्करण पर बल दिया और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य जो कि पुणे जागरण और धर्म सुधार आंदोलन की मतलब एक प्रमुख विचार था उसका समर्थन किया। इसी तरह मैकियावेली ने एक शक्तिशाली राज्य की बात की। उसने कहा भाई राजा की शक्ति पर किसी तरह का नियंत्रण नहीं है, जो कि पुणे जागरण में था। इससे पहले मध्ययुग में ये माना जाता था कि भाई राज्य की शक्ति पे से भी बड़ी शक्ति चर्च की है, यानी चर्च की शक्ति राजा की शक्ति से बड़ा है। पर पुणे जागरण और धर्म सुधार आंदोलन के पश्चात ये मानने जाने लगा कि भाई राजा की शक्ति सर्वोच्च है। तो इस तरह इसने एक शक्तिशाली राज्य का समर्थन किया। तो इस तरह उसके विचारों पर तत्कालीन पुणे जागरण और धर्म सुधार आंदोलन उस पर प्रभाव पड़ा।
अब है राजतंत्र की पुनर्स्थापना। देखिए उस समय इटली जो था राज्य, वो अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इटली एक आधुनिक इटली के समान एकीकृत राज्य नहीं था। इटली अनेक छोटे छोटे भागों में फैला हुआ था। ठीक है, इसके विपरीत स्पेन और फ्रांस एक शक्तिशाली राजतंत्र और वहाँ उनका साम्राज्य बहुत व्यापक था, वृहद था और वो शक्तिशाली थे और वो निरंतर इटली पे आक्रमण भी करते थे। इटली दूसरे राज्यों पर आक्रमण करके ये देश अपने आप को शक्तिशाली बना रहे थे। तो इनसे प्रभावित होकर मैकियावेली ने भी शक्तिशाली राष्ट्र राज्य और निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया। तो देखो इस विचार पे भी उसके तत्कालीन परिस्थितियों की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। इसी तरह उस समय इटली, मैंने पहले बताया कि आधुनिक इटली जैसे एकीकृत राज्य है, उस समय इटली एकीकृत राज्य नहीं था। इटली अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। ये ना राज्य केवल बटे हुए थे बल्कि आपस में संघर्षरत भी था। आपस में भी इनका संघर्ष चलता रहता था जिसका फायदा विदेशी राष्ट्र उठाते थे और वो इटली पे आक्रमण करके उसका हड़पने के लिए लालियत रहते थे। पोप भी इटली की विभाजन की कीमत पर स्वयं को शक्तिशाली बनाना चाहता था। इसी कारण इटली की इसी दुर्दशा का अंत करने के लिए मैकियावेली चाहता था कि भाई इटली का एकीकरण हो जाए, इटली एक सशक्त राष्ट्र बन जाए, इटली का एकीकरण हो जाए। और इस परिस्थितियों पर इटली पर प्रभाव पड़ा। इसीलिए उसने प्रिंस में राजा की अपार शक्ति का, एक शक्तिशाली तानाशाह राजा की कल्पना की है और उसने कहा भाई सही गलत, साम दाम दंड भेद, नैतिक अनैतिक राजा के लिए कोई महत्व नहीं रखता। राजा काम है विदेशी आक्रमण से राष्ट्र की सुरक्षा करके राष्ट्र को शक्तिशाली बनाना। क्यों? क्योंकि उस समय इटली की वही नीड थी, वही आवश्यकता थी। क्योंकि इटली में, मैंने आपको फिर बताया कि इटली अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, आपस में संघर्ष थे, विदेशी राष्ट्र उसको हड़पने के लालियत थे। तो इटली के लिए जो प्राइम कंसर्न था, जो प्राथमिक उनकी चिंता थी, जो उनकी समस्या थी, वो थी विदेशी राष्ट्र के आक्रमण से इटली की स्वतंत्रता की रक्षा करना। इसलिए उसने बोला भाई राजा इतना शक्तिशाली हो कि बस वो विदेशी आक्रमण से देश की रक्षा करे, चाहे उसके लिए उसको सही गलत, सावधान में कुछ भी करना पड़े। इसी कारण उसने अपनी पुस्तक प्रिंस में एक ऐसे राजा की कल्पना की है जो साम दाम दंड भेद, नैतिकता हर तरह, सही गलत हर तरह का उपाय अपनाएगा और राष्ट्र को शक्तिशाली बनाकर विदेशी आक्रमण से न केवल रक्षा करेगा बल्कि राष्ट्र का विस्तार भी करेगा। तो इस परिस्थिति पे भी इटली की तत्कालीन परिस्थितियों की झलक देखी जाती है। अब इटालियन समाज की दुर्दशा देखिए। मैकियावेली के समान इटालियन जो समाज था वो नैतिक रूप से काफ़ी भ्रष्ट हो चुका था। वहाँ पे लोगों में देशभक्ति का भाव था, लोगों में जो एक होती है ईमानदारी का भाव था, नीतिपरायणता का भाव था, राष्ट्र के प्रति समर्पण का भी अभाव था। इटली का समाज में नैतिक रूप से काफ़ी पतन हो चुका था, अनैतिकता हावी थी। इसी कारण इसका प्रभाव मैकियावेली की जो मानव संबंधी जो धारणा है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि उसने मानव की प्रकृति को कितने बुरे रूप में देखा है, कितने गलत रूप में देखा है, मानव को कितना अनैतिक प्राणी माना है, इसका भी प्रभाव मैकियावेली के विचारों पे दिखाई देता है। तो मैकियावेली पर उसकी युगीन परिस्थितियों का बहुत प्रभाव पड़ा। उसके हर विचार उसके युगीन परिस्थितियों से प्रभावित थे, हर विचार उसके युगीन विचार जैसे थे। चाहे देखिए, मैंने आपको फिर बताया क्या क्या विचार प्रभावित थे। मैंने आपको बताया पुण्य जागरण का दौर था जिसमें स्वतंत्र चिंतन पे बल दिया जा रहा था। ये माना जा रहा था भाई धर्म वरम कुछ नहीं, मनुष्य का जीवन मनुष्य के लिए है, मनुष्य का जीवन पारलौकिक सुखों की अपेक्षा ये लौकिक सुखों की सिद्धि के लिए अधिक है। स्वतंत्र चिंतन पर बल दिया जा रहा था, राजनीति और धर्म का पृथक्करण पर बल दिया जा रहा था। मैकियावेली ने भी ये किया है, उसने राजनीति का नैतिकता और अन्य धर्म से उस बंधन से मुक्त कर एक स्वतंत्र या धर्मनिरपेक्ष राजनीति की नींव डाली, जो तत्कालीन परिस्थितियों की देन थी। धर्म सुधार आंदोलन जैसी बात की, उसके समय जो राष्ट्रीय राज्यों के उदय की बात थी, तो उसने भी शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्य या राजतंत्र की कल्पना की। उसके समय इटालियन समाज अनेक भागों में विभक्त था और आपस में संघर्ष थे, जिसके कारण विदेशी राष्ट्र उस पर हमला करते रहते थे, निरंतर आक्रमण करते रहते थे। इटली की सुरक्षा का प्रश्न था। तो मैकियावेली ने अनुभव किया कि भाई अभी जनता के कल्याण से ज़्यादा एक ऐसा शासक चाहिए जो इतना शक्तिशाली हो, चाहे वो साम दाम दंड भेद, नैतिकता कुछ भी करे, पर देश को सुरक्षित करे। देश की सुरक्षा और स्वतंत्रता की रक्षा करना सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए उसने अपनी पुस्तक प्रिंस में एक ऐसे राजा की कल्पना की जो साम दाम दंड भेद, नैतिकता सब नीति अपनाकर
शेर की तरह शक्तिशाली और लोमड़ी की तरह चालाक हो और विदेशी आक्रमण से देश को रक्षा करे और देश को शक्तिशाली बनाए और इटली का एकीकरण करें। तो ये भी उस समय की परिस्थितियों के कारण थे। फिर उसने जो मानव प्रकृति को देखा कि मानव अनैतिक है, मानव स्वार्थी है, मानव कपटी है, मानव लालची है, वो भी उस समय की इटालियन परिस्थितियों की देन थी, क्योंकि इटली का समाज उस समय नैतिक रूप से भ्रष्ट था। तो इस तरह मैकियावेली के हर विचार पर हर उसके युग की परिस्थितियों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। इसी कारण डर्निंग का यह कहना सत्य प्रतीक होता है कि ये प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी अपने युग का शिशु था। मुझे लगता है ये आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इससे संबंधित प्रश्न आप पूछ सकते हैं। कल हम मैकियावेली के किसी अन्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।